ये आज मैं आपको महाभारत के एक पार्ट जो सबसे बड़े पांडव थे युधिष्ठिर, उनके ऊपर मैंने एक रचना लिखी है, कोशिश की है उनके चरित्र को व्यक्त करने की। आइए इस रचना को, जिसका मैंने शीर्षक दिया नाम सत्यवादी युधिष्ठिर। वह सत्यवादी वह सबसे ज्येष्ठ, कृष्ण ने भी जिसे बताया श्रेष्ठ। वह सत्यवादी वह सबसे ज्येष्ठ, कृष्ण ने भी जिसे बताया श्रेष्ठ। पर शकुनी जानता था धर्मराज की लत, किया युधिष्ठिर को जुआ खेलने को सहमत। पर शकुनी जानता था धर्मराज की लत, किया युधिष्ठिर को जुआ खेलने को सहमत। मन में लेकर जीत का अति विश्वास, युधिष्ठिर जा पहुंचे पासों के पास। मन में लेकर जीत का अति विश्वास, युधिष्ठिर जा पहुंचे पासों के पास। पर आज निष्फल होती थी हर एक चाल, प्रवीण युधिष्ठिर की आज न गलती थी दाल। पर आज निष्फल होती थी हर एक चाल, प्रवीण युधिष्ठिर की आज न गलती थी दाल। जो पास था उनके सब लगाया दांव, स्वेद से भरा पूरा तन सिक से पाँव। जो पास था उनके सब लगाया दांव, स्वेद से भरा पूरा तन सिक से पाँव। उठने लगे युधिष्ठिर जब अपना सब कुछ हार, शकुनी बोली अभी भी तो है तुम्हारे पास एक नार। उठने लगे युधिष्ठिर जब अपना सब कुछ हार, शकुनी बोले अभी भी है तुम्हारे पास एक नार। ऐसे लालच दिया जाता है हमें, ऐसे ललचाया जाता है, हम लत होते हैं ना जिसकी एडिक्शन, उसके एडिक्शन में हम ऐसे फंस जाते हैं। रूपवती द्रौपदी जिसने पाया है असीम ज्ञान, केशव ने भी जिसे बहन मान कर दिया सम्मान। रूपवती द्रौपदी जिसने पाया है असीम ज्ञान, केशव ने भी जिसे बहन मान कर दिया सम्मान। जीतो तो फिर सब कुछ पा सकते हो जो है खोया, शकुनी ने फिर प्रलोभन का बीज सम्मुख बोया। जीतो तो फिर सब कुछ पा सकते हो जो है खोया, शकुनी ने फिर प्रलोभन का बीज सम्मुख बोया। फिर ललचाया, देखो तुम जीत सकते हो, एडिक्शन ऐसी चीज होती है। किंकर्तव्य विमूढ़ युधिष्ठिर ने फिर से पकड़ा पासा, किंकर्तव्य विमूढ़ युधिष्ठिर ने फिर से पकड़ा पासा। आंख मूंद फेंका पासा, रख मन में विजय की आशा। लालच ऐसी चीज है, देखो विजयी फिर दिख रही है उनको, यार क्या पता जीत ही जाऊं। किंकर्तव्य विमूढ़ युधिष्ठिर ने फिर से पकड़ा पासा, आंख मूंद फेंका पासा, रख मन में विजय की आशा। फिर हुई पराजय हाय युधिष्ठिर कैसा यह हतभाग, फिर हुई पराजय हाय युधिष्ठिर कैसा यह हतभाग। द्रौपदी किंचित घबराई थी प्रात जब बोला था छत पर का। कुछ शंका हो गई थी द्रौपदी को कि आज कुछ अनिष्ट होने वाला है। धर्मराज पर चल गई फिर कुटिल शकुनी की चाल, धर्मराज पर चल गई फिर कुटिल शकुनी की चाल। दुशासन लाया भरी सभा में द्रौपदी के खींच बाल, धर्मराज पर चल गई फिर कुटिल शकुनी की चाल। दुशासन खींच लाया भरी सभा में द्रौपदी के खींच बाल। निर्लज्ज कौरव करने लगे अट्टहासे द्रौपदी का चीरहरण, निर्लज्ज कौरव करने लगे अट्टहास से द्रौपदी का चीरहरण। लज्जाई द्रौपदी सोचने लगी अब उसका निश्चित है मरण। जो कामी दुराचारी पापी लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं उनकी जीत होगी, तो इसलिए वो अट्टहास करने लगे। घबराई मन ही मन करने लगी योगेश्वर का आह्वान, घबराई मन ही मन करने लगी योगेश्वर का आह्वान। कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से भयातुर द्रौपदी का बचाया सम्मान। कृष्ण ऐसी हैं, कृष्ण हर एक के जीवन में है जो कृष्ण की तरह काम करता है, जो अर्जुन बन के जीता है।
कृष्ण उसकी हमेशा मदद करते हैं, ये याद रखिए। दुराचारी दुशासन हुआ तरबतर खींच अंतहीन चीर। दुराचारी दुशासन हुआ तरबतर खींच अंतहीन चीर। यशोदा नंदन रखते ध्यान, जो रखे संकट आपद में भी धीर। सत्य की सर्वदा जीत होती, चाहे लग जाए ज्यादा समय। सत्य की सर्वदा जीत होती, चाहे लग जाए ज्यादा समय। सत्य को मत छोड़ो कभी भी, निकाल फेंको मन से भय। तो कैसी लगी ये युधिष्ठिर के महान लिखी गई कविता, जो सत्य के पहलू को उजागर करती है। अगर आप सत्य के रास्ते में चल रहे हैं, आपको बाधाएं, आपको शकुनी जैसे लोग, दुशासन जैसे लोग, दुर्योधन जैसे लोग कष्ट देने आएंगे, लेकिन अंत में कृष्ण आपके साथ रहेंगे। अगर आप सत्य के साथ हैं तो समझ लो कृष्ण आपके साथ हैं और आपके जीवन में उजाला होना तय है। कैसी लगी है रचना जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।